सो हाय गाइस, आज हम आफ्टर एमबीबीएस के कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है आफ्टर एमबीबीएस अगर आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है वो अगर अब्रॉड करनी है तो उसके क्या ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे होते हैं, हम सिर्फ तीन मोस्ट कॉमन देखेंगे जो जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं लोग। पहला है यूएसएमएलई, जो कि अगर आपको यूएसए में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है उसके लिए होता है। दूसरा है प्लैब, जो कि यूके के लिए होता है। और तीसरा एमआरसीपी, जो भी यूके के लिए ही होता है लेकिन वो और भी कई कंट्रीज में वैलिड होता है। लेट्स स्टार्ट विद यूएसएमएलई। तो यूएसएमएलई जो होता है वो 3 स्टेप का एग्जाम होता है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ही चाहिए होता है। और अगर आपको वहां पर जॉब करनी है उसके लिए आपको स्टेप 3 भी देना होता है। स्टेप 1 जो होता है वो बहुत लंबा 280 क्वेश्चंस के करीब का एग्जाम होता है, एमसीक्यू होता है। और आप इंडिया में दे सकते हो या फिर आप जिस भी होम कंट्री में हो वहां पर सबके उसके सेंटर्स होते हैं। और ये आप कब दे सकते हो, या आप 3rd ईयर में दे सकते हो, 4th ईयर में, उसके बाद कभी भी दे सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसमें आपको एमबीबीएस कंप्लीट होनी चाहिए, आप ये कभी भी दे सकते हो। लेकिन हम प्रेफर करते हैं 3rd ईयर में देना, क्योंकि इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिक साइंसेस के होते हैं जो कि आपके 1st और 2nd ईयर में आप कवर कर लेते हो। तो 3rd ईयर इज अ वेरी गुड टाइम टू गिव इट। नेक्स्ट स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 आप चाहो तो स्टेप 1 से पहले भी दे सकते हो। वैसे स्टेप 2 में 2 पार्ट्स होते हैं, एक सीके और एक सीएस। जो सीके है वो एमसीक्यू पेपर होता है। स्टेप 1 8 घंटे का होता है, ये 9 घंटे का होता है। और ये भी आप अपनी होम कंट्री में जहां पर इसका सेंटर है वहां दे सकते हो। इंडिया में है सेंटर। और इसमें सारा क्लिनिकल स्टफ आएगा, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी, ये सब जो आएंगे इसमें आएंगे। जो स्टेप 2 सीएस है वो आपको क्वालिफाई करना होता है और उसमें सिर्फ पेशेंट इंटरेक्शन होता है और वो आपको यूएस में जाकर देना पड़ेगा, वो आप अपनी होम कंट्री में नहीं दे सकते। इसके बाद आप चाहो तो स्टेप 3 दे सकते हो और स्टेप 3 देने के बाद आप यूएस में प्रैक्टिस करने के एलिजिबल हो जाओगे। अब सिर्फ ये एग्जाम देकर आपको यूएस में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल जाएगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले तो यूएस में रेजिडेंसी परस्यू करने के लिए आपको स्टेप्स के अच्छे स्कोर चाहिए होते हैं। अभी तो स्टेप 1 का स्कोर वैलिड है, लेकिन 2022 के बाद स्टेप 1 का स्कोर वैलिड नहीं रहेगा। मतलब स्टेप 1 का जो स्कोर है वो डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे और सिर्फ स्टेप 2 का आपके पास आएगा। स्टेप 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम बन जाएगा। स्टेप 2 सीके का स्कोर रहेगा और स्टेप 2 सीएस एग्जाम तो वैसे भी सिर्फ क्वालिफाइंग ही होता है, उसमें कोई मार्क्स वगैरह का चक्कर नहीं होता। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो एक्सपीरियंस मांगती हैं और कुछ आपको लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं। यूएस में मेजरली 2 टाइप से आप कर सकते हो ये लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, वहां जाकर कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो मेन 2 तरीके होते हैं मैं आपको वो बताता हूं। एक होते हैं इलेक्टिव्स। तो आप यहां से यूनिवर्सिटीज में इलेक्टिव्स के लिए फिल करो, अपनी एप्लीकेशन भेजो, उसमें आपको यहां से अपनी कंट्री से लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन भेजने पड़ेंगे। और जो अगर उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो वहां आकर आप इलेक्टिव कर सकते हो, जो भी डिपार्टमेंट आपने चूज किया है। और वो 1 महीने 2 महीने ऐसे के होते हैं। ये इसकी कंडीशन ये होती है कि ये सिर्फ आप तब तक कर सकते हो जब तक आपकी जो मेडिकल की जो डिग्री है वो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री आई नहीं है। अगर आपकी एमबीबीएस की डिग्री आपकी आ गई तो उसके बाद आप इलेक्टिव्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो अब अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री आ गई तो क्या करोगे? तो दूसरा क्या तरीका होता है कि आप वहां जाकर ऑब्जर्वरशिप कर सकते हो। ऑब्जर्वरशिप की वैल्यू जो होती है वो इलेक्टिव से थोड़ी कम होती है, लेकिन बट अगर आपके पास डिग्री मिल गई फिर तो आप इलेक्टिव कर नहीं सकते, फिर तो ऑब्जर्वरशिप ही बचती है। ये वहां पे आप जाकर कर सकते हो, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन भी मिल सकते हैं वहां के। और वहां का सिस्टम देखकर आप फाइनल भी कर सकते हो कि फाइनली आपको यूएसएमएलई करना है, यूएस में जॉब करनी भी है कि नहीं। खर्चा इसमें 8 to 10 लाख का आ जाता है कंप्लीट। मतलब मैं इलेक्टिव्स को जोड़ के बोल रहा हूं, सब कुछ लगा के 8 से 9 लाख का खर्चा आ जाता है। लेकिन जो आपका रेजिडेंसी का स्टाइपेंड होता है वो ही अराउंड $5,000 पर मंथ होता है, जो कि इंडियन करेंसी में 3.5 लाख है। ऑफ कोर्स उस पे टैक्सेस भी लगेंगे एंड ऑल, बट जो भी आप विद इन 1st ईयर अपना काफी हद तक अगर आपने लोन भी लिया है तो आप सारा का सारा चुका सकते हो। यूएसएमएलई के बारे में मोस्टली हर कोई आजकल जानता है, लेकिन प्लैब और एमआरसीपी के बारे में थोड़ा कम लोग जानते हैं, तो मैं उसके ऊपर मेन फोकस करता हूं, वो बताता हूं। प्लैब जो एग्जाम है वो जैसे यूएसएमएलई यूएस में होता है लाइसेंसिंग के लिए, ऐसे प्लैब होता है यूके में। अब प्लैब भी जाने वाला है और उसकी जगह यूकेएमएलए आने वाला है आफ्टर सम टाइम। अभी तो प्लैब ही है। प्लैब जो होता है वो यूएसएमएलए के कंपैरेटिवली काफी इजियर होता है और प्लैब के 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 आपका वही एमसीक्यू एग्जाम है, वो आप अपनी होम कंट्री इंडिया में दे सकते हो। 180 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं और मोस्टली और सारे क्लिनिकल होते हैं। लेकिन ये आप अपनी एमबीबीएस प्लस आपकी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद ही दे सकते हो। प्लैब 1 के बाद प्लैब 2 एग्जाम होगा जो कि क्लिनिकल एग्जाम है। वो एग्जाम सिर्फ यूके में आप दे सकते हो और उसका दूसरा नाम होता है ओएससीई और इसके बाद आपको जीएमसी सर्टिफिकेशन हो जाती है। अब ये सब करने के बाद यूके में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो, इंटर्नशिप तो आप यहां से करके चले जाओगे। यूके में जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड होता है ये एग्जाम देने के बाद स्टार्ट होता है।
इसमें 3 पाथवे होते हैं। एक होता है जिसमें कि आप ट्रेनिंग करते हो मेडिसिन के लिए या सर्जरी के लिए या फिर साइकाइट्री के लिए, इन तीनों में, और ये 8 साल की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आप कंसल्टेंट बन जाओगे वहां पे। तो 8 साल की ट्रेनिंग के बाद आप कंसल्टेंट बनोगे मेडिसिन सर्जरी में। तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। डेफिनेटली आपकी सैलरीज काफी अच्छी है वहां पर, और वो हर साल आपकी इंक्रीज होती रहेगी। तो ये देख लेना यार। तो इस टाइप से आपको 8 साल की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मेडिसिन सर्जरी में। दूसरी जो है वो रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स गायनी, इनकी होती है। इसमें भी 8 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि जब आपका एग्जाम क्लियर हो गया और आप चले गए ट्रेनिंग में, तो आप कंसल्टेंट बन जाते हो, उसके बाद आप 8 साल की ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है। तीसरा होता है कि जिसमें सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसमें आप जस्ट एक जनरल फिजिशियन बनते हो, तो दैट इज जस्ट फॉर द फैमिली मेडिसिन। सो ये चीज ध्यान में रख के ही करना। यूके जो एग्जाम देना होता है, खर्चा काफी कम होता है एज कंपेयर टू यूएसएमएलई। यूएसएमएलई का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो भी हो आपका सब कुछ रिकवर हो जाएगा जब आप जॉब करना स्टार्ट करोगे वहां पे। अब तीसरे पे आते हैं, जो कि है एमआरसीपी, जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एमआरसीपी जो है वो एक्चुअली में एक लाइसेंसिंग टेस्ट नहीं है, बल्कि वो एक डिप्लोमा टाइप सा है। मतलब अगर मैंने अपनी एमआरसीपी किया तो मैं अपने नाम के आगे लिख सकता हूं उस्तक खुल्लर एमआरसीपी आगे, ठीक है, उस्तक खुल्लर एमबीबीएस एमआरसीपी लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं यूएसएमएलई देता हूं या प्लैब देता हूं तो मैं अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। वो एमआरसीपी जो होता है वो यहाँ की एमडी के इक्विवेलेंट होता है। जैसे हम यहाँ पे एमडी के बाद डीएम कर सकते हैं, एमआरसीपी देने के बाद वहां पर सुपर स्पेशलिटी की जो ट्रेनिंग होती है वो आप कर सकते हो। दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दीज डेज। ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथवे होता है, लेकिन दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट एग्जामिनेशन एज कंपेयर टू प्लैब, और ये इंडिया में भी वैलिड होता है। बट ऑफ कोर्स इंडिया में एमडी इज प्रेफर्ड ओवर एमआरसीपी, बट इंडिया में एमआरसीपी की डिग्री वैलिड होती है। अब एमआरसीपी का थोड़ा देखते हैं। सो ये 3 स्टेप में एग्जामिनेशन होता है। अब फर्स्ट स्टेप देने से पहले आपको 1 साल की मेडिकल ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। लकीली हमारे पास इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप कंपलसरी है, तो फिर हमें इतनी दिक्कत नहीं आती इंडिया में। तो आप अपनी एमबीबीएस की जब आपको डिग्री मिल जाएगी, बिकॉज आपकी 1 साल की ट्रेनिंग हो चुकी है कंप्लीट, तो उसके बाद आप जॉब करते करते भी एग्जाम दे सकते हो। तो एमआरसीपी का जो एमआरसीपी का फर्स्ट एग्जाम है वो एमसीक्यू है, सेकेंड एग्जाम है वो भी एमसीक्यू है, और दोनों एग्जाम जो है क्लिनिकल ही है। फर्स्ट में थोड़ा सा बेसिक आएगा, सेकंड जो है वो थोड़ा ज्यादा क्लिनिकल है, इतना कुछ खास ऐसे है नहीं उसमें। एमआरसीपी के जब आपने दोनों स्टेजेस क्लियर कर लिए, उसके बाद आपका एमआरसीपी का पेस एग्जाम आता है। उसमें आपकी क्लिनिकल असेसमेंट होगी, और वो डिफरेंट स्टेशंस होते हैं, उसमें आपको अपनी क्लिनिकल असेसमेंट आपकी की जाती है, और वो भी इंडिया में ही हो जाता है। इंडिया में भी कुछ है एग्जाम सेंटर्स, दिल्ली में है या फिर चेन्नई में है, कोलकाता में है, और भी कुछ जगह है जहां पर है इसके एग्जाम सेंटर्स। तीसरा स्टेप भी आप वो यहां दे सकते हो, और वो क्लियर करने के बाद आपको एमआरसीपी का डिप्लोमा मिल जाता है। एमआरसीपी में और प्लैब में भी, और इसको अगर मैं यूएसएमएलई से कंपेयर करूं तो इनके एमसीक्यू में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि यूएसएमएलई में आपको यूएसएमएलई में आपको करेक्ट आंसर टिक करना होता है, लेकिन एमआरसीपी में थोड़ा सा बेस्ट ऑप्शन टिक करना होता है। बट कंपैरेटिवली यूएसएमएलई के कंपैरेटिवली जो एमआरसीपी का एग्जाम है और प्लैब का एग्जाम है वो इजियर होता है। और एमआरसीपी सिर्फ यूके में ही नहीं, जैसे मैंने बताया इंडिया में भी वैलिड है, ऐसे ही वो ऑस्ट्रेलिया में भी वैलिड है। सो ये है मेजर एग्जाम्स के बारे में। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सबसे बेस्ट एग्जाम कौन सा है, तो डेफिनेटली जिस कंट्री में आपको जाना है उस हिसाब से आपको बेस्ट एग्जाम देखना पड़ेगा। अगर यूके में जाना है तो मैं बोलूंगा कि एमआरसीपी बेटर है, क्योंकि प्लैब और एमआरसीपी दोनों ही यूके के लिए होते हैं, बट यूएस के लिए तो यूएसएमएलई ही है। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।